वीर बाल दिवस के मौके पर कार्यक्रम 5 कालिदास मार्ग पर कार्यक्रम में सीएम योगी ने की शिरकत। साहिबजादा शहीद दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। 30 दिसंबर अयोध्या के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी का आगमन। मोदी के होने वाले रोड शो का रूट निर्धारित। पीडब्ल्यूडी ने बैरिकेडिंग के लिए लगाई ड्यूटी। कल प्रयागराज के दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ माघ मेला व महाकुंभ की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। शहर में हो रहे कार्यों को भी देखेंगे। साहिबजादा शहीद दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। 2.5 करोड़ लोगों को रामलला के दर्शन कराएगी बीजेपी। 545 लोकसभा सीटों से 5-5 हजार लोगों को अयोध्या लाएंगे और सांसद विधायकों को सौंपी गई जिम्मेदारी। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर। सड़क के दोनों ओर बनाए गए पत्थर के सूर्य स्तंभ। हाईवे से आने वाले श्रद्धालु इसी रास्ते से मंदिर जाएंगे। कन्नौज में पुलिस टीम पर हमला। सिपाही की मौत। हिस्ट्री शीटर को पकड़ने गई थी। 4 घंटे में 40 राउंड फायरिंग। बाद में बाप बेटे को मुठभेड़ में मारी गोली। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ेंगे उससे पहले 2 मिनट में 10 खबरों का रुख कर लेते हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 116 नए मामले। कोरोना से 3 लोगों की हुई मौत। देश में कोविड के 4170 एक्टिव केस। नए JN.1 वेरिएंट के कुल 63 मामले। केरल में 3096 सक्रिय मामले। कर्नाटक में 436 एक्टिव केस। यूपी में पड़ रही कड़ाके की ठंड। यूपी के 39 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। शीतलहर से गलन और बढ़ेगी। हमीरपुर रहा सबसे ठंडा। 4 दिनों तक ऐसा ही रहेगा मौसम। चित्रकूट में 3 किशोरियों को GR पे पुलिस ने दी 3rd डिग्री। बिना टिकट के रेलवे प्लेटफॉर्म पर घूमने पर किया टॉर्चर। 3rd डिग्री से तीनों बच्चों को आई गंभीर चोटें। न्याय की गुहार लगाने पहुंचे करवी कोतवाली परिजन। रायबरेली जिले में मौसम ने बदली करवट। जिले में घने कोहरे के साथ बड़ी ठंड। लगातार चल रही शीतलहर ने बढ़ाई ठंड। भीषण ठंड। शीतलहर से सड़कों पर सन्नाटा। फॉग लाइट जलाकर सड़कों पर रख रहे वाहन। अयोध्या में भगवान रामलला को समर्पित वर्ड क्लॉक। 5 साल के कड़ी मेहनत पर बनाई वर्ड क्लॉक। लखनऊ के सब्जी विक्रेता ने बनाई वर्ड क्लॉक। एक साथ 9 देशों का समय बताती है वर्ड क्लॉक और भारत सरकार से पेटेंट कराने के बाद किया समर्पित। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर तैयारियां जोरों पर। सड़क के दोनों ओर बनाए गए पत्थर के सूर्य स्तंभ। लता मंगेशकर चौक के पास बनाए जा रहे सूर्य स्तंभ। हाईवे से आने वाले श्रद्धालु इस रास्ते से जाएंगे मंदिर। सोनभद्र में विधायक रामदुलार के जेल जाने से खाली हुई सीट। सपा ने तुर्ती विधानसभा उपचुनाव में उतारा प्रत्याशी। विजय सिंह गुड़ को सपा ने अपना प्रत्याशी बनाया। विजय सिंह गुड़ की आदिवासी नेता के रूप में पहचान। सोनभद्र में तेज रफ्तार 2 ट्रेलरों की आपस में जोरदार टक्कर। हादसे में दोनों ट्रेलरों में लगी भीषण आग। आग लगने से दोनों ट्रेलर के चालकों की मौत। घटना के घंटों बाद भी नहीं पहुंचा दमकल विभाग। कन्नौज में एसपी अचानक पहुंचे ठठिया थाने का औचक निरीक्षण कर जांचे अभिलेख। परिसर में सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। अभिलेखों के रखरखाव दुरुस्त करने के दिए निर्देश। प्रयागराज में मेजा पकड़ी सेवर जल निगम की टंकी बनी शोपीस। देखने के लिए पानी भी नहीं मिल रहा जनता को। सिर्फ टंकी दिखाई दे रही है और जितनी पाइप लगी है सब ठेकेदार हजम कर गए। और अब रुक करते हैं खबरों की ओर। अमेठी से खबर आपको हम बताते हैं, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का अमेठी दौरा कल है और अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री का 3 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। 474 दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण यंत्र वितरित करेंगी। गौरीगंज के जवाहर नवोदय विद्यालय में कार्यक्रम होगा। संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, भाजपा नेताओं के घर जाकर शोक संवेदना देंगी और चौपाल जनसंवाद के जरिए लोगों से बातचीत भी करेंगी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें। इस वक्त की आम खबर, भाजपा नेताओं के घर भी जाएंगी। उत्तर संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचेंगी।
तो अमेठी से ये खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर चौपाल और जनसंवाद के जरिए लोगों से बातचीत करेंगे। फिलहाल इस वक्त क्या जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और अमेठी से खबर, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का कल अमेठी का दौरा है। ये बड़ी खबर आपको हम अमेठी से बता रहे हैं। और अमेठी सांसद व केंद्रीय मंत्री का 3 दिवसीय दौरा प्रस्तावित है। फिलहाल यह आम खबर आपको हम बता दें। और 474 दिव्यांगजनों को कृत्रिम उपकरण यंत्र करेंगी वितरित। तो यह खबर आपको हम बता रहे थे, जहां पर कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी और संकल्प यात्रा कार्यक्रम में शामिल होंगी स्मृति ईरानी। और अब बात करते हैं व्यवस्थाएं फेल, विभाग का खेल। अलीगढ़ में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सेवाएं फेल हो गई हैं। आपको बता दें कि सरकारी अस्पतालों के वार्ड में जानवर घूमते नजर आए हैं। सरकारी अस्पतालों में गंदगी बेशुमार दिखाई दी है और कोविड को लेकर कोई तैयारी नहीं है। बड़े हादसे के इंतजार में स्वास्थ्य विभाग बैठा है। तो मरीजों के वार्ड में गंदगी और कूड़े के ढेर लगे हैं। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जिला सरकारी अस्पताल मलखान सिंह का मामला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से अस्पताल के भीतर चूहे मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। सरकारी अस्पतालों के वार्ड में घूमते नजर आए हैं चूहे। अब ऐसे में आम लोग यहां पर कैसे इलाज करा सकते हैं, यह आप देखिए। गंदगी का अस्पताल में अंबार लगा हुआ है। और कोविड को लेकर कोई भी तैयारी यहां पर नजर नहीं आती है। बड़े हादसे के इंतजार में स्वास्थ्य विभाग। मरीजों के वार्ड में गंदगी और कूड़े के ढेर किस कदर लगे हुए हैं, यह आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। जिला सरकारी अस्पताल मलखान सिंह का ये पूरा मामला है। अलीगढ़ में कोरोना को लेकर स्वास्थ्य सेवाएं भी पूरी तरीके से फेल हो गई हैं। और सरकारी अस्पतालों में गंदगी और असुविधाएं बेशुमार। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विश्व प्रताप जुड़ चुके हैं। विश्व प्रताप, अस्पतालों में इस तरीके की गंदगी है, चूहे इधर उधर घूमते नजर आ रहे हैं। ऐसे में कोई भी शख्स भला यहाँ पर बैठ भी सकता है क्या? इलाज कराना तो बहुत दूर की बात हो गई। ये कोई इस हॉस्पिटल की, सरकारी अस्पताल की कोई पहली तस्वीर ऐसी नहीं है। इससे पहले भी कई वीडियो वायरल हो चुके हैं, जैसे बेड पे कुत्ता सो रहे हैं, आराम कर पा रहे हैं। उसके अलावा आवारा जो गौवंश है अस्पताल परिसर में जो है घूमती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। जगह जगह चूल्हा पड़ा हुआ है, दीवारों पे जो है गुट्टे की पीस पड़ी हुई है। तो तमाम तरह की गंदगी यहाँ पे व्याप्त है। वहीं अगर यहाँ के प्रबंधन की बात करें, हॉस्पिटल की प्रबंधन है वो इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तो जिस तरीके से यह गंदगी व्याप्त है, तो मरीज आखिर यहाँ इलाज कराने आएगा, अपना तो कहीं ना कहीं 4 बीमारी अपने साथ लेके जाएगा। वहीं अगर कोरोना की बात करें, तो जिस तरीके से पूरे देश में कोरोना के लगातार जो है मरीज बन रहे हैं, वहीं इस ओर अलीगढ़ स्वास्थ्य विभाग है, इसका कोई ध्यान नहीं है और पूरी तरीके से लापरवाही बरती जा रही है। वो अपने कमरे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और बिल्कुल जो हाइजीन की व्यवस्था है बिल्कुल नजर साफ तौर पर देखने को मिल रही है। जिस तरीके से हमने देखा कि वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे कि अस्पताल का जो वार्ड है उसमें चूहे जो है विचरण कर रहे हैं, तो एक नहीं तकरीबन दर्जन भर चूहे वहाँ पे मरीजों को खासा दिक्कत हो रही है। 1-2 मरीजों को चूहों ने काट भी लिया है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद में स्वास्थ्य विभाग थोड़ा सा जाग आया, वहाँ सफाई कराई गई है। तो तमाम तरह की अव्यवस्थाएं यहाँ फैली हुई है, जिसका जो स्वास्थ्य विभाग है संज्ञान लेने की कोई चेष्टा नहीं कर रहा है। और लगातार जो है बिल्कुल जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है उस ओर भी इनका ध्यान नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग की बात करें तो ओपीडी पे देखेंगे तो सैकड़ों की संख्या में लोग जो है एक दूसरे के ऊपर जो है चढ़े हुए साफ तौर पर नजर आ जाएंगे कि भीड़ इस कदर हावी है कि ओपीडी पे जो है पैर रखने तक की जगह नहीं है। वहीं अगर अस्पताल के वार्डों की बात करें तो एक बेड पे 2 से 3 मरीज आम तौर पर अमूमन देखे जा सकते हैं। जी
बिल्कुल साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके के हालात हैं और व्यवस्थाएं पूरी तरीके से यहां पर फेल नजर आ रही हैं, वो भी इन तस्वीरों के माध्यम से स्पष्ट हो रहा है। लेकिन विश्व प्रताप, एक तरफ कोरोना है जो वापस आया है एक नए वेरिएंट के साथ में, खतरा वापस से लौटा है, ऐसे में व्यवस्थाएं और ज्यादा दुरुस्त की जानी चाहिए। खुद राज्य सरकारों की ओर से भी ये कहा गया है कि कोरोना को लेकर तैयारी पूरी रखें, अगर कोई भी केस आता है तो ऐसे में उससे कैसे निपटा जाएगा। लेकिन कोरोना तो बहुत दूर की बात हो गई, जब आम बीमारियों के इलाज के लिए भी यहाँ कोई मरीज अपना इलाज नहीं करवा सकता है तो कोरोना को लेकर भला क्या ही इलाज किया जाएगा। क्या जो जिम्मेदार हैं इस वीडियो के सामने आने के बाद, इस खबर के सामने आने के बाद लग रहा है कि कोई एक्शन लेंगे, स्थितियों में कोई सुधार देखने को मिलने वाला है? हालांकि देखिए कि जिस तरीके से कोरोना के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं और अस्पताल प्रबंधन की लगातार लापरवाही आ रही है, तो कहीं ना कहीं परिणाम जो है वो घातक होने वाले हैं। अगर वहीं अलीगढ़ स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो जिस तरीके से अस्पतालों में गंदगी व्याप्त है, हॉस्पिटलों में मरीजों की भरमार है, सोशल डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा और वहीं उसके अलावा मास्क का भी कोई प्रयोग करता हुआ दिखाई नहीं दे रहा, तो कहीं ना कहीं परिणाम घातक सिद्ध होने वाले हैं। और वहीं अगर अधिकारियों की बात करें, जो जिम्मेदाराना अधिकारी है, तो वहीं पूरे इंतजाम को लेकर उनकी तरफ से ना तो कोई गाइडलाइन जारी की गई है और ना किस तरीके का कोई जागरूक अभियान चलाया गया है कि लोगों को या मरीजों को सीधे तौर पर वो जागरूक करते हुए दिखाई दे कि कोरोना फैल रहा है, संक्रमण से दूर रहे या गंदगी से जो है साफ सफाई रखें। इस तरीके का कोई भी गाइडलाइन अभी तक सरकारी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, विश्व प्रताप, और अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह खबर आपको बताए थे जहां पर पूरी तरीके से अस्पताल में गंदगी का अंबार लगा हुआ है। आप देखिए यहाँ पर इस अस्पताल में चूहे घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ऐसे में कोई व्यक्ति भला यहाँ पर इलाज कैसे कराएगा, ये देखना बहुत अहम होगा। और आगे बढ़ते हैं अन्य खबरों की ओर। पीलीभीत में बाघ दिखा है, तस्वीर में भी आप देख पा रहे हैं। बाघ का वीडियो भी वायरल हो गया है और टाइगर रिजर्व से निकलकर घर में पहुंचा बाघ के पहुंचने से दहशत में ग्रामीण। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम, बाघ को पकड़ने का प्रयास जारी। तहसील कलीनगर क्षेत्र के ग्राम अटकौना का ये पूरा मामला सामने आया है। अहम खबर आपको हम बता दें, बाघ के पहुंचने से दहशत में ग्रामीण। बाघ के पहुंचने से दहशत में ग्रामीण, आम जानकारी आपको हम बता रहे हैं फिलहाल इस वक्त की आम खबर। बाघ को पकड़ने का प्रयास जारी है, फिलहाल इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां बाघ को पकड़ने का प्रयास लगातार जारी है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, घर की दीवार पर बैठा है बाघ। राहुल शर्मा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राहुल, जहां पर लोग रहते हैं और उस इलाके तक ही आप पहुंचा है, लोगों के घरों की दीवारों पर बैठा हुआ है, उनके मन में दहशत नजर आ रही है साफ तौर पर, और जो विभाग है वो अब तक इसे पकड़ पाने में नाकामयाब है। आप पीलीभीत की बात की जाए, पीलीभीत में लगातार टाइगर की वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। मगर बात की जाए वन विभाग की, वन विभाग चुप्पी साधे बैठा हुआ है। वन विभाग चुप्पी साधे बैठा है। यहाँ की बात की जाए पीलीभीत की, पीलीभीत में कई बार टाइगर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। मगर यहाँ की पीटीआर की बात की जाए, जंगल की, या बात की जाए समाजी वानिकी की, वहाँ पर जो अधिकारी बैठे हैं वो अभी तक बाघ को पकड़ने में नाकाम दिखाई दे रहे हैं। मगर यहाँ की बात, लगातार क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। बिल्कुल, लगातार क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। हम ये भी जानना चाहेंगे राहुल कि क्या इस वीडियो के सामने आने के बाद टीम के एक्शन में कोई तेजी आई है, क्योंकि ये किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है, किसी की भी जान ले सकता है। ऐसे में इसको पकड़ने के लिए क्या प्लान वन विभाग की ओर से तैयार किया गया है, इसको लेकर कोई जानकारी है क्या आपके पास? वन विभाग ने तैयार किए हैं मगर वन के बाघ नहीं लग पा रहा है। बाघ बार बार छुपने की कोशिश भी कर रहा है, मगर वन विभाग पूरी तरीके से तैयारी में नहीं जुटा हुआ है। ग्रामीण में दहशत का माहौल बहुत ज्यादा तेजी से देखा जा रहा है। शुक्रिया आपका राहुल, हमारे साथ जुड़कर अधिक जानकारी साझा करने के लिए। तो यह हम खबर आपको हम बता दें, जहां पर बाघ का वीडियो वायरल हो गया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं घर की दीवार पर बैठा यह बाघ नजर आता है, जो किसी भी वक्त किसी भी व्यक्ति की जान ले सकता है। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर आपको हम कानपुर से बताते हैं, जहां पर कल्याणपुर क्षेत्र में आवारा कुत्तों
को लेकर देखिए किस तरीके से यहाँ पर उनका तांडव जारी है। कुत्ते ने एक 6 साल के मासूम को दबोचा है। यह अहम खबर आपको हम बता रहे हैं, बच्चे का पैर जख्मी हो गया है। और फिलहाल यह अहम जानकारी आपको हम बता दें, आवारा कुत्ते आतंक मचा रहे हैं। लोगों ने अपने बच्चों को घरों में कैद कर लिया है। कल्याणपुर क्षेत्र में फैली आवारा कुत्तों की दहशत। आवास विकास सत्यम बिहार का ये पूरा मामला सामने आया है। तो अहम जानकारी आपको हम बता दें, क्या हुआ? हम लोगों को कुत्तों से बहुत ज्यादा दिक्कत है। आज हमारे मोहल्ले में एक कुत्ते ने एक बच्चे को काट लिया है। हम लोग जॉब पे भी जाते हैं तो अपने बच्चों को कमरे में बंद करके जाते हैं। नगर निगम वाले कुत्तों को पकड़ते भी नहीं है। तो क्या ये हमारे कुत्ते दौड़ा लेते हैं, क्या करते हैं? दौड़ा भी लेते हैं और काटते भी हैं, ये काट लेते हैं। और इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित शर्मा जुड़ चुके हैं। अमित, तो नगर निगम की लापरवाही उजागर हो गई है और डॉग अटैक की न जाने कितनी घटनाएं हम पहले भी दिखा चुके हैं, जब इन कुत्तों के चलते बच्चों को कितना नुकसान उठाना पड़ा था। बच्चों पर कई बार इन्होंने बच्चों को निशाना भी बनाया है, लेकिन एक बार फिर से कुछ वैसी स्थिति हो गई है और व्यवस्थाएं पूरी तरीके से फेल हो गई हैं और विभागों का जो खेल है वो भी उजागर हो रहा है कि किस तरीके से लापरवाही उनकी ओर से बरती जा रही है। देखिए, कानपुर का नगर निगम इससे पहले कैटल कैचिंग दस्ता बना चुका है, लेकिन वो कैटल कैचिंग दस्ता बिल्कुल भी सड़कों पर काम करता नहीं दिखाई देता है। बड़ी संख्या में आवारा कुत्ते सड़कों पर दिखाई देते हैं, जिसके खतरनाक परिणाम सामने आते हैं। आज ऐसा ही मामला कल्याणपुर में हुआ, जहाँ एक छोटा सा बच्चा अपने घर से कुछ सामान लेने जा रहा था, तभी आवारा कुत्ते ने उसे काट लिया और बुरी तरह जख्मी हो गया। रोते बिलखते बच्चे को देखकर परिजन भी परेशान हो गए। उनका कहना है कि इन आवारा कुत्तों के डर से बच्चों को घर से बाहर निकलने से भी बना कर दिया और बच्चों को घर में ही कैद कर लिया है। ऐसे में बड़ी समस्या ये नजर आ रही है कि नगर निगम का जो कैचल कैचिंग दस्ता था वो कानपुर से नदारद है। अधिकारी अक्सर कहते रहते हैं कि कैचल कैचिंग दस्ता जो है वो सड़कों पर काम कर रहा है, लेकिन हालांकि ये सड़क पर कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर व्यवस्थाएं जो है वो फेल नजर आती हैं और बच्चे को जिस तरीके से इस कुत्ते ने नुकसान पहुंचाया है, क्या इससे अब अन्य बच्चों में भी दहशत नजर आ रही है? क्योंकि हमने देखा कि किस तरीके से क्षेत्रीय लोग परेशान हैं। वो कह रहे हैं कि जब वो काम पर जाते हैं अपने बच्चों को घरों में बंद कर जाते हैं ताकि उन्हें कोई नुकसान न पहुंचा सके। देखिए, आवारा कुत्तों से बचने के लिए परिजन खुद हाथ में डंडा लेकर आवारा कुत्तों को भगाते नजर आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं डर का माहौल तो है। लोगों का मानना है कि आवारा कुत्ते बच्चों को ही नहीं बड़ों को भी टारगेट करते हैं। अगर कोई बाइक से जा रहा है तो उसे दौड़ा लेते हैं, जिससे कई बार बाइक सवार गिरे और घायल हुए हैं। ऐसे में कानपुर नगर निगम अपनी आंख बंद करके बैठा और आवारा कुत्तों को सड़कों से हटाने का कोई भी प्रयास नहीं कर रहा है। यह प्रयास सिर्फ कागजों में चल रहा है। उनकी जो दस्ता टीम है वो सिर्फ कागजों में है, सड़कों पर कोई काम नहीं कर रही। बिल्कुल, साफ तौर पर कोई काम न करने की बात सामने आई है। अमित, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। तो यह हम खबर आपको बता दें जहां पर नगर निगम की लापरवाही उजागर हो रही है और व्यवस्थाएं फेल नजर आ रही हैं। नगर निगम की लापरवाही, आप देखिए आवारा कुत्ते सड़कों पर बच्चों और सभी को अपना निशाना बना रहे हैं और आप देखिए किस तरीके से ये लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर देते हैं। कई बार लोगों की जान तक चली जाती है। फिलहाल यहाँ कानपुर में आप देखिए कुत्ते ने एक 6 साल के मासूम को दबोचा, उसके पैर में गंभीर चोट आई है और बच्चे का पैर जख्मी हुआ है। और अब आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। कासगंज से खबर, जहां घने कोहरे में कार और बैलगाड़ी में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत होने पर एक की मौत की खबर सामने आई है। कार व गन्ने से भरी बैलगाड़ी में हुई जोरदार टक्कर। बैलगाड़ी सवार युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। हादसे के बाद कार छोड़कर चालक फरार हो गया। गुस्साए ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर जाम लगाया। सहावर थाना क्षेत्र के नगला ताली पुल के पास की यह पूरी घटना है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। बैलगाड़ी सवार युवक की घटनास्थल पर मौत की बात सामने आई है और आम खबर आपको हम बता रहे हैं।
12/2023 को सुबह करीब 6 बजे सहावर सोरो रोड पर स्थित ग्राम नगला ताली के पास एक एर्टिगा और बैलगाड़ी के मध्य एक्सीडेंट हो गया, जिसमें एक व्यक्ति जिसका नाम संदेश कुमार पुत्र शर्फीला है, उम्र करीब 33 वर्ष था, उसकी मृत्यु हो गई, जिसके कारण स्थानीय लोग और परिवारीजनों द्वारा जान की स्थिति उत्पन्न कर दी गई थी। पुलिस द्वारा जान की स्थिति समाप्त कर दी गई है। बॉडी का पंचायतनामा भरकर उसे पोस्टमार्टम हेतु जिला अस्पताल भेज दिया गया है। अब स्थिति सामान्य। और लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। ट्रक और छोटा हाथी में आमने सामने से भिड़ंत हो गई। ट्रक ने सवारी से भरे छोटा हाथी को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भेजा है। खीरी थाना गेट के पास हुआ हादसा, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर खीरी थाना क्षेत्र के पास हादसा होने की बात सामने आई है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की आम खबर आपको हम बता दें। ट्रक ने सवारी से भरे छोटा हाथी को टक्कर मारी है और सड़क हादसे में 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। अहम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और सूचना पर पहुंचे पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल भेजा है। तो सूचना पर पहुंचे पुलिस ने सभी घायलों को भेजा अस्पताल। खीरी थाना गेट के पास हादसा हुआ है। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां राष्ट्रीय लोकदल का लखनऊ में पैदल मार्च आज होगा। आरएलटी के नेता निकालेंगे पैदल मार्च। प्रदेश कार्यालय से जीपीओ गांधी प्रतिमा तक पैदल मार्च की बात सामने आई। राज्य पुलिस भर्ती में आयोग की छूट को लेकर मार्च। किसानों के बकाया गन्ना भुगतान की मांग है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। प्रदेश कार्यालय से जीपीओ गांधी प्रतिमा तक पैदल मार्च की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, राज्य पुलिस भर्ती में आयोग की छूट को लेकर मार्च की बात सामने आई। लखनऊ से अगली बड़ी खबर आपको हम बताते हैं, जहां पर 12,460 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला। 51 जिलों में बचे 6,470 पदों पर नियुक्ति का रास्ता साफ। पदों पर चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का रास्ता साफ होने की बात सामने आई है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने 51 जिले की बीएसए को निर्देश दिया। अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर कल अपलोड करने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। अभिलेखों की 30 दिसंबर तक जांच करने के निर्देश और जांच के बाद नियुक्ति पत्र वितरित करने के निर्देश। 27 दिसंबर को अंतिम सूची पोर्टल पर होगी अपलोड। 29 दिसंबर को अंतिम सूची में शामिल अभिलेखों की जांच होगी। और अगली खबर आपको हम लखनऊ से बताते हैं। अयोध्या में सौगातों के जरिए माहौल बनाएगी भारतीय जनता पार्टी। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो का रूट तय किए जाने की बात सामने आई है और कमिश्नर ने जारी किया प्रधानमंत्री मोदी के वॉटसन का रूट और 15 किलोमीटर रूट को लेकर तैयारी करने के निर्देश दिए जाने की बात सामने आई है। एयरपोर्ट गेट से कल रेलवे स्टेशन तक जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। रामपथ, भक्ति पथ और जन्मभूमि धर्मपथ के कार्य को पूरा करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। 30 दिसंबर को एयरपोर्ट के उद्घाटन पर अयोध्या आएंगे प्रधानमंत्री। 6,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास भी करेंगे। जनसभा को भी संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।